वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली द पैक वाईटीसी की तरफ से। और आज हम फिर आपके सामने लेके आए हैं एक रेफ्रिजरेटर, वो है डॉलन्स का। और आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे, ये सीज़न चल रहा है और सीज़न के अंदर मौसमी कसाइयों से कैसे आप बच सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टेक्नीशियन मौजूद हैं। एक हमारे मुहिब भाई, जिनसे आपसे हमने पिछली वीडियो में मुलाकात कराई थी, वो है। और एक हमारे पास सीनियर टेक्नीशियन की, मैं छोटा सा था, उस टेक्नीशियन को मैं वैसे ही देखता आ रहा हूँ। आज मैं बुढ़ा हो गया हूँ, दाढ़ी में सफेद बाल आ गए और वो टेक्नीशियन वैसे का वैसे ही है। तो उसका नाम है अशरफ बैटरी। हाँ, शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स पहनता है, मशहूर टेक्नीशियन है हमारा। तो अभी हम आपको जो है ना लेके चलते हैं अपने टेक्नीशियन के पास। और एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है डॉलन्स का, और हम उस पर आपको बताएंगे कि कैसे आपको जो है ना वो पागल बनाते हैं। और हमारी टेक्नीशियनों की जबान के अंदर कस्टमर को क्या कहा जाता है वो भी हम अपने टेक्नीशियन से आपको पूछवाएंगे। लेकिन टेक्नीशियन हमारे ईमानदार है। जो हमारे भाई है ना अशरफ भाई, वो बहुत सीनियर आदमी है और बहुत ईमानदार है। पहले हम उनके पास लेके चलते हैं आपको, अशरफ भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, खड़े हो जाए। कैमरामैन थोड़ा सा पीछे हो जाओ, अंदर नहीं घुसो हमारे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, सामने कैमरे में देखें। अशरफ भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थोड़ी सी कैप ऊपर करें ऐसे। हाँ, अब आप हमें ये बताएं कि हमारे पास ये डॉलन्स का रेफ्रिजरेटर है जी। और आप टेक्नीशियन है ठगबाज। वैसे आप ईमानदार हैं, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप टेक्नीशियन है ठगबाज। अब मैं कस्टमर हूं, मैंने आपको बुलाया ये फ्रिज चेक करने के लिए। अब आप मुझे कैसे छुरी फेरेंगे? पहले तो ये बताएं कि टेक्नीशियन की जबान में कस्टमर को क्या कहा जाता है? बकरा। बकरा। क्या कहा जाता है? इधर पीछे आए ना सर, कैमरामैन फोकस कर रहा है। क्या कहा जाता है कि बकरा आ गया छुरी फेरने के लिए। हाँ। अच्छा, अब मैं कस्टमर हूं, आप टेक्नीशियन है। अब ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, अब मैं कह रहा हूँ जी ये रेफ्रिजरेटर बंद हो गया है। अब आप मुझे कैसे पैसे इससे निकालेंगे मेरी जेब से? इससे आप ठगबाज टेक्नीशियन है। नहीं, आप वैसे बताए ना। अच्छा, मैं बताता हूँ भाई, ये कस्टमर है, मैं टेक्नीशियन हूँ। अब इन्होंने बुलाया मुझे कि भाई, अब इन्होंने मुझे बुलाया कि भाई मैं 17 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, मुझे हर चीज का पता है, तरह तरह के टेक्नीशियन मैंने देखे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे इस फ्रिज के अंदर जो है आपको पागल बना सकते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप ये मौसमी कसाइयों से बच जाएं। ये मौसमी कसाई जो होते हैं ये सीजन के अंदर जो है ना ये काम करते हैं, और ऑफ सीजन के अंदर कोई चिप्स का ठिया लगा रहा है, कोई दूध दही की दुकान लगा रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है। और जब सीजन आता है तो उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं, सिलेंडर पे लटकाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर और शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं, ये कस्टमर है, मैं टेक्नीशियन है। अब ये आप बताएं जी, अब मैं आपके पास आया हूँ, आपका फ्रिज खराब है। अब इन्होंने मुझे बोला भाई मेरा फ्रिज खराब है, इसकी खराब होगी, कोई तार निकली हुई होगी, कोई रिले खराब होगी, या ये कूलिंग नहीं कर रहा। कूलिंग किस वजह से नहीं कर रहा? कूलिंग इस वजह से नहीं कर रहा, कंप्रेसर इसका ऑफ हो गया। कस्टमर कह रहा भाई कंप्रेसर नहीं चल रहा, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। तो मैं कस्टमर को पागल बनाऊंगा कि भाई इसका कंप्रेसर जल गया है, और ऐसा नहीं होता। होता असल में ऐसा है कि इसका थर्मोस्टेट जो उसको लाइन देता है कंप्रेसर, वो थर्मोस्टेट लाइन नहीं देता और कंप्रेसर बंद हो जाता है और कंप्रेसर चल नहीं होता। करना थर्मोस्टेट ही होता है हमने, और हम उसको पागल बनाते हैं। भाई कंप्रेसर है 12,000 का, 13,000 का टीका लगा के हम उसे पैसे जेब में डाल के चले जाते हैं। 14-15,000 ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर रिले खराब होती है, अगर लोड खराब होता है, लेकिन हम उसको टीका लगाते हैं टेक्नीशियन जो होते हैं कि भाई इसका कंप्रेसर खराब है। लेकिन कंप्रेसर खराब नहीं होता, या थर्मोस्टेट का मसला होता है ज्यादातर, या मसला होता है उसकी रिले का। तो भाई ये मौसमी कसाइयों से जो सीजन के ये रोते रहते हैं, आपसे 1000 लेके जाएंगे और घर जाके इनके 10,000 निकल जाएंगे इनके बच्चों के ऊपर। तो इनसे बचें। अब ये डॉलन्स का फ्रिज है, मैं कैमरामैन को बोलूंगा जरा इधर आ जाए सामने। ये डॉलन्स का फ्रिज है, इसके अंदर ये कैमरामैन मेरा दिखाए तो ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, और ये थर्मोस्टेट लाइन देता है कंप्रेसर को। मेन आती है इसके अंदर, थर्मोस्टेट के अंदर थर्मोस्टेट आगे कंप्रेसर को लाइन दे रहा होता है। अब कंप्रेसर इसका बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा? थर्मोस्टेट इसको लाइन नहीं दे रहा, और हमने आगे कहना है जी इसका कंप्रेसर जल गया है। तो इस चीज से बचें। और इस चीज से कैसे आप बच सकते हैं कि आप, अगर ये आपका डॉलन्स का फ्रिज है तो आप डॉलन्स की कंपनी को कॉल करें। इसके ऊपर यूएन नंबर, कैमरामैन जरा आओ दिखाओ, नंबर भी लिखा होगा इधर, इसके ऊपर ये नंबर लिखा होता है डॉलन्स का। तो इसके ऊपर, नहीं तो आप नेट से भी ले सकते हैं, इसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप नेट से भी नंबर इसका ले सकते हैं। तो यूएन नंबर, आपके पास डॉलन्स का फ्रिज है कंपनी को कॉल करें, आपके पास हायर का फ्रिज है तो आप हायर को कॉल करें, और जिस कंपनी का आपके वेव्स का डी फ्रीजर है तो आप वेव्स को कॉल करें। कंपनी वालों को बुलाएंगे तो ये चालबाज चीटरों से आप बच जाएंगे। एक और टेक्नीशियन है हमारे पास, मुहिब भाई। अच्छा भाई, ये हमारे पास है मुहिब भाई, इन्होंने कल आपको एसी के अंदर इंफॉर्मेशन दी होगी। ये हमारे भाई है टेक्नीशियन, और बहुत अच्छे टेक्नीशियन है। हाथ में इनके बहुत सफाई है, इतनी सफाई है कि काम में सफाई है, पैसे निकालने में नहीं, काम में सफाई है। तो अब हम इनको बताएंगे कि भाई आप बताएं कि कस्टमर को
टेक्नीशियन कैसे पागल बनाता है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर में? 2 तरीके तो आप बता चुके हैं, हाँ, तीसरा थर्मोस्टेट और बताएं, रिले। तीसरा बताएं। बहुत सी जगहों पे इश्यूज आते हैं कि डोर लूज होता है, टेम्परेचर नहीं आ रहा अच्छा, मैं अंदर। आपको एक और चीज बताता हूँ। टेक्नीशियन एक और काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं? कस्टमर के घर के अंदर प्लग खराब है, अब गैस उसका स्टार्ट फ्रिज करनी- नहीं चल रहा, एक मिनट, उसका फ्रिज नहीं चल रहा, प्लग खराब है। अब कस्टमर ने कुछ देखना नहीं है, फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, कस्टमर घबरा जाएगा कि भाई मेरी चीजें खराब हो जाएंगी, गोश्त रखा हुआ खराब हो जाएगी। वो क्या करेगा? वो टेक्नीशियन को कॉल करेगा, मौसमी कसाईयों को कॉल करने के बाद मौसमी कसाई उसके घर पे जाएगा और बाहर किसी और प्लग में लगा के उसकी दोबारा गैस का उसको झटका देगा और गैस चार्जिंग के पैसे 7,000 रुपए हराम की डालेगा और घर जाएगा। घर जाके उसके 7,000 के 7 लाख रुपए निकल जाएंगे। अल्लाह माफ करे, के लिए हराम रुकता नहीं है। तो किसी गरीब की जेब से अगर आप नाजायज पैसे लोगे तो वो आपसे निकल जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि कैसे अवाम को पागल बनाते हैं ये टेक्नीशियन मौसमी कसाई। 2-3 तरीके तो आपने ही बता दिए जी बाकी एक इशू ये आता है कि नीचे आइस ओवर आइसिंग हो जाती है जी। उसके अंदर बेसिक अक्सर जो इश्यूज पाए जाते हैं कि डोर आपका डोर की गैस्केट में गैप आ जाए, तब भी इशू आता है। तो उसके अंदर लोग क्या करते हैं भाई, एक वाशर लगानी होती है, हालांकि डोर आपको अपनी जगह पे चलेगा। वो ये आपको direct वाशर बोलेगा। वूशर भाई, ये मैं आपको बताऊं कि आपने अगर एसी और फ्रिज, जो भी चीज आपका फ्रिज खराब है, रेफ्रिजरेटर डॉलन्स का है, बात मुख्तसर करूंगा, तो आप मौसमी कसाईयों से बचें। डॉलन्स का है तो डॉलन्स वालों को बुलाएं, हायर का है तो हायर वालों को बुलाएं। जिस कंपनी की चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस कंपनी को बुलाएं और उस कंपनी से करवाएं। आप प्रोफेशनल कोई भी नहीं है, प्रोफेशनल हर कोई पैसे निकालने में है, माजरत के साथ। कंपनी को बुलाएं, कंपनी उस चीज की जिम्मेदार होती है और हर चीज की कंपनी वो काम करेगी। नहीं तो भाई कंपनी के अलावा भी आप बुलाएंगे ना किसी को भी, वो आपको छुरी फेर के जाएगा। सीजन चल रहा है, जिस तरह बकरा ईद के अंदर कसाईयों का सीजन होता है, इसी तरह चांद रात को नाइयों का सीजन होता है, इसी तरह भाई ये गर्मी के अंदर ये जो जाली टेक्नीशियन फिर रहे हैं उनका सीजन होता है। जिनके पास जितना मर्जी पैसा कमा लें, फटे पुराने कपड़े, टूटी सी बाइक, टूटी सी चप्पल, ये हालात होते हैं उनके। तो मेरा भाई किसी ऐसे टेक्नीशियन को कंपनी से बुलवाएं और अपना फ्रिज कंपनी से ठीक करवाएं। पैसे बचाने के चक्कर में लोकल टेक्नीशियनों के हाथ में अपनी चीज को देके बर्बाद मत करें, और जो आप हलाल पैसा कमाते हैं वो हलाल पैसे को आप बर्बाद मत करें। अभी इसका कंप्रेसर खराब था, ये कंप्रेसर इसका निकाला हुआ है, तो ये कंप्रेसर इसका निकाला हुआ है। अब इसके अंदर कंप्रेसर दूसरा चेंज होगा। ये जेनवन कंप्रेसर इसका खराब था। ये हमारा अपना फ्रिज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो रिले लगी होती है, ज्यादातर रिले का फॉल्ट होता है या थर्मोस्टेट का फॉल्ट होता है। तो भाईजान मैं कंप्रेसर की जगह पे नहीं बैठा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ। बेटा माइक इसको रोको, वीडियो को रोको। तो भाई ये इसके अंदर जो फॉल्ट होता है वो रिले का होता है, थर्मोस्टेट का होता है। कंप्रेसर का फॉल्ट बहुत कम आता है, इसलिए आपके फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का जब भी कंप्रेसर खराब हो तो आप अथराइज को, किसी जो कंपनी जिसको अथराइज करती है, या फ्रेंचाइज हो गई या सर्विस सेंटर हो गया, वहां से अपने बंदों को उनको बुलवाएं, उनकी टीम को, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो आएंगे और उनसे आप अपना काम करवाएंगे रेफ्रिजरेटर का। नहीं तो लोकल टेक्नीशियन आपको छुरी फेर के जाएंगे। लोकल टेक्नीशियन की जबान में कस्टमर को कहते हैं बकरा। तो बकरा बनने से बचिए और अपने पैसे भी बचाइए और अपनी चीज को भी बचाएं। तो हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने भाई को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।